गुड इवनिंग साथियों। चलिए शुरू करते हैं। आज नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 आपके सामने लग चुका है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की जो सीरीज चल रही है उसका अगला वीडियो और ये आखिरी वीडियो होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं। कुछ एडवांस लेवल को हमने रेफर करने का कोशिश किया है। प्लीज़ अपना पेन पेपर साथ में रखिए और हो जाइए मेरे साथ शुरू कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आइए पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे कुछ सिखाए थे उनको छोटी छोटी सी लैंग्वेज में मैं जल्दी से रिवाइज कराने का काम करता हूँ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनको मैंने आपको याद दिलाया था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में दो बेसिक फॉर्मूले आपको लिखाए थे। जो डिस्टेंस आपके पास निकालने का कंडीशन सिखाया था, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। यदि याद आ रहा हो आपको, यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो 100% ये बातें याद आ रही होंगी। यहाँ पे हमने लिखा था टाइम। पहला केस हमने ये सीखा। आज पूरा समराइज कर रहा हूँ अभी तक के सारे वीडियोस को, ठीक है? तो ध्यान से आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए। और मैंने आपको सिखाया था, लेकिन ये कहाँ कहाँ लगाए थे ये भाई आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा वीडियो देखने का काम आपका है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम ये कहाँ लगाया था ये आपको याद आ रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने कुछ आपको रिलेशन से रिलेटिव स्पीड के ऊपर दिखाए थे कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, सेम डायरेक्शन क्या होता है। ये रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको क्रॉसिंग का केस सिखाया था कि कोई ट्रेन यदि किसी पोल को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होती है, या फिर किसी टनल को क्रॉस करती है या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, प्लीज उन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करिए। आइए आज शुरुआत करते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि थोड़े से एडवांस होंगे। आपको ध्यानपूर्वक उन क्वेश्चनों को पढ़ना है और उस पर टाइम थोड़ा सा स्पेंड करके आंसर लगाने का प्रयास करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए। हर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी वीडियो है, ध्यान से अंत तक जुड़े रहो और पूरी वीडियो देख के जाना। कुछ ना कुछ 100% टाइम एंड डिस्टेंस की यदि सारी वीडियो फॉलो करी होंगी तो आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, हम इस क्वेश्चन को राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है? बस स्टार्टेड फ्रॉम अ बस टर्मिनल with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। एक कोई बस स्टैंड है जहां से हर 10 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसेस निकलती हैं, ठीक है? व्हाट इज द टाइम ऑफ द मैन कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। और कोई एक पर्सन है जो टर्मिनल के अपोजिट डायरेक्शन से बस की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, टूवर्ड द बस। देखिए लिखा हुआ है, इफ ही मीट्स हिज बस एट एन इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स। हिंदी वाले अपना क्वेश्चन ध्यान से हिंदी में भी पढ़ लें, ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, क्वांट के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है? आइए क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लेते हैं, मान लो ये बस का टर्मिनल है, दिस इज अ बस टर्मिनल। यहाँ से बस हर 10 मिनट में निकलेगी। पहली सिचुएशन ले लेते हैं, मान लो ये वो मैन है, ये वो मैन है, राइट? ये वो पर्सन है जो यहां से चलेगा, MAN लिखते, मैन, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं एक छोटा सा कंडीशन लेके चलता हूं मैं। मान लो पहली बस 12 बजे अपने बस टर्मिनल से निकली, ये बात बिल्कुल सही है। तो मान लेते हैं पहली बस को इस पर्सन ने 12:10 पे कहीं ना कहीं मिला होगा या देखी होगी, ठीक है? भाई एक पहली सिचुएशन लेना पड़ेगी, कोई इसका रेफरेंस बनाएंगे तो आगे की सिचुएशन क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, अब बस टर्मिनल से दूसरी बस कब निकलेगी? तो क्वेश्चन ने बोला हर 10 मिनट में निकलेगी। तो भाई अब अगली जो बस है वो 12 बज के कितने मिनट पे लगेगी? 10 मिनट में। तो पहली बस यदि 12 बजे निकली होगी तो दूसरी बस 12:10 पे निकली होगी। यदि मैं बोल दूं पहली बस यदि 11 बजे निकलेगी तो दूसरी बस कितने बजे निकलेगी? 11:10 पे निकलेगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये पर्सन कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहा है बस स्टैंड की तरफ। तो भाई ये पर्सन जब 12:10 पे जिस स्थिति में खड़ा होगा उससे ये बंदा कहीं ना कहीं आगे बढ़ा होगा।
अब मान ले बढ़ते वो थोड़ा सा आगे आ गया, अब तो आगे आ गया तो मान ले अब मैन की स्थिति ये आ गई। तो भाई ये पर्सन कितने मिनट बाद उस बस को देखता है, तो बोला है भाई हर 8 मिनट में उसको बस टकराती है, मिलती है मतलब। तो भाई पहले यदि 12:10 पे यदि उसको बस मिली होगी, तो अब मुझे बताओ अब कितने मिनट में मिली होगी। तो आप बोलोगे सर 8 मिनट बाद, इसका मतलब 12:18 पे इस पर्सन को ये बस मिल गई होगी। भाई ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझते चलना, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, आसान लगेगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा बस। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से यदि हम यहां तक की बात करें, यहां से यदि हम यहां तक की बात करें, पहला जो रूट मैंने लिया था, पहली सिचुएशन जो मैंने ली थी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है उसको देखा जाए तो कितने मिनट में कवर किया जा रहा है, तो मैंने लिया था भाई 10 मिनट। अब मुझे बताओ यहां से इस वाले पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी, कितने मिनट में कवर होगी। तो आप मुझे बताओ यहां 12:10 पे बस निकली और यहां इस बंदे को कितने मिनट में मिल गई, 12:18 में। इसका मतलब कितने मिनट बाद बस मिल गई इसको, तो आप बोलेंगे सर 8 मिनट में मिल गई। तो आप मुझे बताओ ये पूरी दूरी जो शुरू से आखिरी तक की 10 मिनट की है वो पहली 8 मिनट की है, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितने मिनट में उस बस के द्वारा चली गई होगी। तो आप बोलेंगे सर सिर्फ 2 मिनट लग रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात बताओ मेरे दोस्त, ये जो पर्सन यहां खड़ा था और ये चल के कहां पहुंच गया, इस वाली पोजीशन पे पहुंच गया, तो उसको चलने में कितना समय लगा। तो क्वेश्चन ने सीधा सीधा बोला था भाई 8 मिनट लगते हैं ऐसा होने से, उसको सेकंड जो बस मिलती है। तो मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, ध्यान सुनना बच्चे, डिस्टेंस यदि आपके पास क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, तो आपको याद रखना है स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ हमेशा इनवर्स होता है। तो क्यों ना हम यहां से टाइम के रेशो निकाल लें कि भाई जो बस है उसको कितना टाइम लगता है और जो मैन है उसको कितना टाइम लगता है। तो भाई मुझे बताओ बस को लगते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में सिर्फ 2 मिनट, लेकिन उस मैन को लगते हैं 8 मिनट। तो भाई यदि हम टाइम का रेशो बनाए तो क्या 1:4 बन जाएगा ये रेशो, बोलो यस और नो। तो ये 1:4 है, तो मुझे बताओ स्पीड का रेशो कितना होगा, 4:1। इज इट क्लियर। अब मेरे क्वेश्चन ने एक बात बहुत अच्छे से मुझे पहले ही बता दी कि जो बस की रफ्तार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मैंने देखा कि बस मेरे हिसाब से कितने स्पीड से जा रही है, 4 यूनिट समय में। तो मैं बोलूंगा ये 4 यूनिट टाइम की वैल्यू क्वेश्चन ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और मेरे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि बताओ सर उस पर्सन की चाल क्या होगी। तो भाई उस पर्सन की चाल क्या होगी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप मुझे बताओ उसने 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यही मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिचुएशन को फ्रेम करना आना चाहिए। लेकिन अब मैं सिचुएशन को फ्रेम ना करके अब सीधा यदि शॉर्टकट बता दूं कि इस क्वेश्चन को जब भी आप दोबारा देखो तो इतना डिटेल में कभी ना करो, क्योंकि पेपर में इतना डिटेल में करने में कहीं ना कहीं समय लगेगा, और उस समय को ही तो हमें बचाना है भाई। तो एक छोटा सा टेक्निक सीख लो, जब भी रिलेशन इस टाइप का दे रखा हो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से या तो बस निकल रही है या कोई गन फायर की जा रही है, ये वो टर्म्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। या मान लो कोई बाइक सवार एक पॉइंट से निकल रहा है दूसरे को मिल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो क्या, हमेशा जो टाइम गिवन है, जो हमेशा टाइम गिवन है, इन दोनों टाइम का हमेशा डिफरेंस उठाओ। हमेशा ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बस यहां पर डाटा बदलता रहेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 10 मिनट और 8 मिनट में सिर्फ 2 मिनट का डिफरेंस है, सिर्फ 2 मिनट का डिफरेंस है। और ये जो टाइम है ना, ये हमेशा और हमेशा जो फिक्स पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको पकड़ा दो। तो मैंने इस टाइम को बस को पकड़ा दिया। अब जो दूसरा टाइम है ना, जो मैन को मिल रही थी बस, वो तो एज इट इज यूज करना है। तो मैन को कितने मिनट में मिल रही थी, 8 मिनट में। तो भाई मैन का जो टाइम है वो बाय डिफॉल्ट मैंने कितना ले लिया, 8। तो मुझे बताओ टाइम का रेशो क्या 1:4 बन गया। और भाई टाइम का रेशो यदि 1:4 बन गया, तो बताओ स्पीड का रेशो क्या 4:1 बन जाएगा। और स्पीड का रेशो 4:1 बन गया, तो मुझे बताओ इस 4 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू चाहिए,
क्या आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा फिर से बन जाएगा? भाई शॉर्टकट पे थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दें। ये वो इंपॉर्टेंट एरिया है जो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आप डिटेल में जाओगे बनाने तो भाई समय लगेगा। भाई क्वेश्चन में मज़ा आ गया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, थोड़े से बड़े हैं लेकिन इंटरेस्टिंग हैं, इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, यदि नहीं समझ आया, कोई डाउट रह गया है तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड कर लेना और दोबारा देखना। फिर भी ना समझ आए तो एक बार कमेंट में टाइप करके ज़रूर मुझे बताना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई थी, ज़रा रिपीट करें, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो में आपको रिपीट करा दूंगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार आपके सामने है। हर क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है भाई। आप हर क्वेश्चन को देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में जब देखते हो ना इन क्वेश्चनों को तो आप डर जाते हो, सोचते हो अरे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सर, लेकिन है कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में। ध्यान से समझना, पढ़ने का प्रयास करना। आ ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रेलगाड़ी चली है एंड मीट्स विद एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट से मान लो खराब हो गई, एंड प्रोसीड, फिर भी चली भाई वो गाड़ी, एट 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड, मतलब पुरानी चाल से अब इसकी चाल 3/4 हो जाती है, एंड डेस्टिनेशन पे 25 मिनट क्या हो गई बच्चे? 25 मिनट क्वेश्चन ने बोला लेट हो गई। ठीक है भाई, आपकी बात मान ली हमने। सिचुएशन बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारी रेलगाड़ी इस पॉइंट से चलेगी और चलते 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 मान ले इस पॉइंट तक जाएगी। ये सोर्स है, S फॉर सोर्स, D फॉर डेस्टिनेशन बना देते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना, मेरी जो फ्रेमिंग है ना उस फ्रेमिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। भाई पहले गाड़ी को कितना किलोमीटर चलाया? तो क्वेश्चन ने बोला भाई 50 किलोमीटर चलाओ, चला दिया। मान लेते हैं यहां तक हमारा 50 किलोमीटर हो गया कंप्लीट, इस पॉइंट तक। ये मान लेते हैं A1 पॉइंट है। अब यहां से रेलगाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं क्या चलेगी? स्लो चलेगी। तो अब जो स्पीड कहीं ना कहीं बताई जा रही है वो 3/4 बताई जा रही है। सही है, इस चाल से रेंगते हुए अपनी रेलगाड़ी चलती रही और डेस्टिनेशन मतलब इस स्थान पे 25 मिनट लेट हो गई। 25 मिनट क्या हो गई बच्चे? लेट हो गई। फ्रेम कर लो डेटा, समझाएंगे अभी। अगला क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट लाइन, हैड हैड द एक्सीडेंट ऑकर 24 किलोमीटर बिहाइंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो एक्सीडेंट यहां पे हुआ है यहां पे नहीं होना चाहिए था, इसको 24 किलोमीटर पहले होना था। ठीक है भाई, करा देते हैं, मान लेते हैं यहां होना था। ये पॉइंट है, इसको अब मैं A2 नाम दे देता हूं। अब A2 पॉइंट मतलब ये इससे 24 किलोमीटर दूर है, ध्यान रखिएगा। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 24 किलोमीटर की है। ठीक है, 24 किलोमीटर, ये बात भी क्लियर है। अब भाई गाड़ी यहां से चलेगी, अब गाड़ी यहां से रेंगते हुए फिर से चलेगी, वही 3/4 स्पीड तो वही होगी। अब बार बार लिखेगा नहीं वो क्वेश्चन में। अब यहां पे पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे, कितना मिनट लेट हो गई? अब तो बोलता सर 35 मिनट लेट हो जाती है। बहुत आसानी से समझना, यदि कोई डेटा दब रहा हो तो मैं चीजें बोलता जा रहा हूं क्योंकि स्क्रीन में सिर्फ मैं नहीं दिख सकता, मेरी स्क्रीन दिख रही है बस आपके सामने। ध्यान सुनना, मेरी सिचुएशन को समझो। इस सिचुएशन में आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे बताओ इस A1 पॉइंट से या मैं पूछूं A2 पॉइंट से, गाड़ी तो चली है ना, मतलब कुछ ना कुछ दूरी तो कहीं ना कहीं उन गाड़ियों ने कवर की है, चाहे वो पहले पॉइंट से हो चाहे वो दूसरे पॉइंट से हो, एक्सीडेंट के बाद वाले। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको ये बहुत अच्छे से पता है जब स्पीड, सॉरी डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो भाई कांस्टेंट है ना? बोलो हाँ, बोलो यस। तो भाई ये यदि कांस्टेंट है तो मुझे बताओ जो स्पीड का रेशो यदि 3/4 है तो बताओ मैं टाइम का रेशो क्या 4/3 नहीं लिख सकता? बोलोगे सर कैसे? तो अभी मैंने समझाया था, जो टाइम होता है वो स्पीड का हमेशा इनवर्स रिलेशन बनाता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि मेरी रेलगाड़ी पहले 4 की रफ्तार से आ रही होगी, तो 4 की रफ्तार से आ रही होगी तो भाई मान लिया मैंने, ये एक्चुअल नहीं है कुछ भी। तो भाई 4 की रफ्तार से आ रही होगी तो 4 का 3/4 अब कितना हो जाएगा? 3। मतलब करंट स्पीड हमारी 3 मान लेते हैं। तो यही हमारे पास यदि टाइम का रिलेशन बनाएं तो भाई 4 यदि स्पीड है तो टाइम मैंने मान लिया 3 लगेगा, उल्टा हो जाएगा। भाई यही तो करोगे आप। देखो सुनो फिर से ध्यान से, स्पीड को मैं क्या कर रहा हूं,
मान लिया पहले 4 की रफ्तार से जा रही है गाड़ी, अब एक्सीडेंट के बाद 3 की जाएगी ना, तो भाई अनुपात कितना हो जाएगा 3-4 का। तो भाई टाइम कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप बोलोगे सर 3 से 4 हो जाएगा। तो यही तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो मुझे बताओ इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, तो 1 का आ गया। और यही डिफरेंस, इस 1 की वैल्यू मेरे क्वेश्चन ने कितनी बोली है, 25 मिनट लेट है। मतलब यदि पहले रेलगाड़ी 3 यूनिट टाइम में पहुंचना चाहिए, तो अब रेलगाड़ी 4 यूनिट टाइम में पहुंच रही है। तो 1 यूनिट टाइम बढ़ रहा है ना। अब 1 यूनिट टाइम यदि बढ़ रहा है, तो मेरे क्वेश्चन ने उस यूनिट टाइम की वैल्यू 25 मिनट दी है कि नहीं। तो मुझे एक चीज बताओ, यदि 25 मिनट 1 यूनिट टाइम का, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल टाइम यदि आपको सर चाहिए, तो हम क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो भाई मुझे बताओ फर्स्ट केस में जो टाइम मुझे मिला है एक्चुअल टाइम, वो कितना हो जाएगा, 25 का 3 गुना 75, 75 मिनट। मतलब इस रेलगाड़ी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में एक्चुअल विदाउट एक्सीडेंट 75 मिनट लगते हैं। सेकंड सिचुएशन, ये टाइम 1 आ गया, अब टाइम 2 निकाल रहा हूं, सेकंड टाइम निकाल रहे हैं भाई, सिचुएशन सेकंड के अकॉर्डिंग। अब मेरी बात बताओ, यहां से फिर से ये रेलगाड़ी यहां चलेगी 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 और फिर से यहीं पहुंचना है, तो भाई दूरी फिर से कांस्टेंट है। तो स्पीड का जो रिलेशन है वो टाइम का उल्टा बनेगा। तो टाइम का उल्टा बनेगा तो मुझे बताओ यहां पे फिर से टाइम वही हमारा 4/3 बन जाएगा। तो डिफरेंस मेरे पास 1 है, 1 को यदि मैं 35 बोलता हूं, तो मुझे बताओ यदि एक्चुअल टाइम यहां आपसे पूछा जाए तो बच्चे कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 35 का 3 गुना होगा। तो 35 का 3 गुना कितना होता है, तो 35 दूनी 70 और तिया 105, इसका मतलब 105 मिनट होंगे। अब मेरे दोस्त एक छोटी सी बात बता दो, मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि भाई मुझे ये बताओ यहां से यहां तक, ध्यान सुनना जो अब मैं बात आपसे पूछ रहा हूं, यहां से यहां तक, ये वाली पॉइंट, यहां से यहां तक जाने में 75 मिनट लगते हैं, यहां लिख दूं क्या ऐसे, और यहां से यहां तक जाने में 105 मिनट लगते हैं। और यदि मैं इससे इसको घटा दूं, तो भाई यहां से यहां तक जाने वाला टाइम निकल आएगा। तो आप बोलेंगे सर इसको माइनस कर लेते हैं अपन लोग। तो माइनस कर लेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, तो भाई 75 से यदि हम माइनस कर लें कितना, तो आप बोलेंगे सर यहां पे आपके पास कितने मिनट बच रहे हैं, सिर्फ 30 मिनट, 75, हाँ 30 मिनट बच जाएंगे हमारे पास। बोलो कोई दिक्कत। मतलब मुझे ये मालूम पड़ा यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसको 30 मिनट लगना चाहिए। तो मेरे दोस्त एक चीज बताओ, ये 24 किलोमीटर की जो दूरी है वही तो इसने 30 मिनट में चली है। तो आप सारे बच्चे स्पीड का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस है 30, नहीं 24 है बच्चे, डिस्टेंस कितनी है 24 है। तो 24 ऊपर लिख दो, और टाइम कितना लग रहा है इसको 30 मिनट। तो 30 मिनट के यदि घंटे बनाऊंगा मैं, तो भाई 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मैं 60 ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है भाई, तो आपके पास ये रिलेशन कितना बन जाएगा, और कोई कट तो हो नहीं रहा है, मिनट है घंटा बना लिया। ठीक है भाई, 0 से 0 कट गया, राइट। ये कितने बार काट दें, 3 × 8 = 24, 8×6 = 48, तो आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे बताओ 48 किलोमीटर प्रति घंटा कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन 48 का है। और यदि दूरी पूछी जाए, तो अब मेरे हिसाब से दूरी आप निकाल सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। वैसे अब मैं यहाँ पे टाइम खर्च नहीं करूंगा, एक रिस्क फैक्टर काम करता है जिसे हम बोलते हैं सर कि भाई टाइम बचाओ और क्वेश्चन को टिक कर दो। यदि थोड़ा बहुत आंसर मैच कर गया, तो मेरा आधा क्वेश्चन का आंसर मैच कर गया, मतलब मैंने स्पीड मैच करा ली, तो भाई टाइम ऑटोमेटिक मैच दी मान लूं यदि मैं, तो भाई मेरा काम तो आसान हो गया। ठीक है कि नहीं बात। तो भाई इस चीज को ध्यान रखो। तो मैं अभी आंसर 48 मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन लगा देता हूं। ठीक है, बाकी तुमको यदि डिस्टेंस निकालना है तो एक बार ट्राई करना, मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे निकालना है। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की यदि मैं दूरी आपसे पूछना चाहता हूं, तो भाई मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, क्या सर यहां से यहां तक की दूरी तो 50 थी ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 50 थी। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, तो भाई इसको 75 मिनट लग रहे हो, स्पीड कितनी चल रही है 48। तो मैं क्या करूंगा, यहां से डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो 48 × 75/60, बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे और इसमें 50 और जोड़ देंगे, तो क्या मेरा आंसर 110 बन जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना।
मैं यहाँ पे टाइम को बचा रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देखा आपने कितना शानदार था। आज भाई बहुत एडवांस लेवल आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, तो बहुत ध्यान से बने रहना। कुछ क्वेश्चंस आसान भी हैं, घबराना मत। मेरा मकसद ये है कि आपको कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस की जो अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं वो कहीं ना कहीं मैं आपको सिखा के जाऊँ। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे जुड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। शायद इस क्वेश्चन को हम पहले लगा चुके हैं, आप मेरे स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। डाटा बदल रहा है, लैंग्वेज बदल रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। भाई मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डिस्टेंस निकालने का, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये चीज मैंने आपको बताई थी, और मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मुझे तो देखने को दिख रहा है, क्या आप सभी को दिख रहा है? तो देखो यार, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और बहुत ध्यान से आपको आंसर चुनना है। देखिए, अ मैन कवर अ स्कूटर, डिस्टेंस एक स्कूटर से कवरता है, यदि वो 3 किलोमीटर ज्यादा फास्ट हो जाए, मतलब पहले नॉर्मल होगा, तो मैंने देखा कि S से पहले था, अब 3 ज्यादा हो गया तो S+3, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 3। ऐसा करने से he would have taken 40 मिनट लेस, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टाइम इन डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये 40/60 डायरेक्ट हो गया। दिस इज द डिस्टेंस। इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर स्लोअर, मतलब वो पहले जो S जा रहा था अब वो 2 से कम कर लिया, ऐसा करने से उसने 40 मिनट ज्यादा लगा दिए, मतलब लेट हो गया, तो डिफरेंस ऑफ टाइम फिर से सेम है। अब भाई इन दोनों को यदि हम इक्वेशन को बराबर करते हो, क्योंकि ये d का मान है, तो भाई ये दोनों बराबर हो गई, तो हम इन दोनों को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये कट सकते हैं, ऐसे काट लो, और कुछ तो नहीं कट रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2s+6 बराबर 3s-3 2 6। अब भाई इसको यहां ले आओ, इसको तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। लेकिन हम मेरे क्वेश्चन ने दूरी पूछी है, तो भाई दूरी निकालने के लिए मैं क्यों ना इस फॉर्मूले को ले लूं, कौन सा? ये वाला इक्वेशन ले लो, कोई सा भी ले लो आप, तो इट्स अप टू यू। तो हम ले लेते हैं 12 प्लस 3 जोड़ दे तो 15, और डिवाइड में कितना है भाई? 3, और इनटू में चल रहा है 40/60। बस क्वेश्चन खत्म है भाई। आप फटाफट देखो, तो 15 चौक 60, 4 से ये नंबर 10 बार कट गया, और 3 चौक 12 होता है, आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो इस बार ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है मैंने डेटा भी बिल्कुल सेम दिया था, वहां कुछ अलग था, मतलब लैंग्वेज अलग थी, वहां हो सकता है किसी पर्सन को बोला हो, यहाँ स्कूटर से जा रहा है, हो सकता है वहां हवाई जहाज से भेज दिया हो मैंने। ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन, यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं सर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। वहां भी शायद आंसर 40 लगाया था हमने, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जरा एक बार प्रयास करिए, मुझे आंसर आपकी तरफ से मिल जाए तो ज्यादा बेटर समझता हूं मैं। जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है भाई, जल्दी से ट्राई करिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? जल्दी से बताइए क्या आंसर बन सकता है। एक मिनट रुकिएगा। तो बताएं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर। अब भाई डायमीटर से क्या कहना चाहता है ये? डायमीटर से आपको ये कहना चाहता है कि भाई वो जो व्हील है ना, उसकी सरकमफेरेंस कितनी है। क्यों सरकमफेरेंस दिखाना चाहता है? क्योंकि आपको पता है जो सरकमफेरेंस है वो एक दूरी को काम में लेके आएगी, दूरी बनाने का काम करेगी। क्योंकि भाई जब कार आगे बढ़ती है तो भाई दूरी कवर करती है, और दूरी उसके पहिए के हिसाब से कवर होगी, जितना वो मूव करेगी ना उतनी दूरी कवर होगी, राइट? तो हमें रिवॉल्वेंट उसका देखना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन उसका देखना पड़ेगा, कितना घूम रहा है पहिया। तो मेरे क्वेश्चन ने बोला है, तो भाई मैं यहां से सीधा निकालता हूं कि उसकी सरकमफेरेंस कितनी है। सरकमफेरेंस कितनी है, और आपको पता होगा व्हील हमेशा गोल होता है, तो सर्कल की सरकमफेरेंस पाई इंटू डी लिख सकता हूं मैं, या 2 पाई आर आपने याद किया होगा। डी मतलब डायमीटर, 2D हमने
2r को हमने d लिख लिया। तो यहां से हम इसको सॉल्व करें तो 22/7, और भाई डायमीटर मेरे पास दे रखा है क्योंकि d मेरे को डायरेक्ट दे रखा है 70, तो भाई ये आ गया 220 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बोलता है इफ ईच व्हील रोटेट 400 टाइम पर मिनट, एक मिनट में 400 बार घूमता है, तो मुझे एक चीज बताओ, जब हम व्हील को एक बार घुमाएंगे, यदि वन रोटेशन करेंगे तो कितनी दूरी चली जाएगी? तो आप बोलेंगे 220 सेंटीमीटर सर। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो मुझे बताओ 400 रोटेशन होंगे तो कितनी दूरी? तो आप बोलेंगे सर 400 रोटेशन यदि होंगे तो भाई ये जो दूरी चली जाएगी वो 220 इंटू 400 हो जाएगी कि नहीं? लेकिन ये पूरा कारनामा एक मिनट में हो रहा है। तो मैंने देखा ये दूरी सिर्फ एक मिनट में चली जा रही है सर। ये कितने में चली जा रही है? एक मिनट में चली जा रही है इतनी दूरी। मेरे क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार किलोमीटर पर आवर। देखा रिलेशन में देखना। अब भाई किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में कितना किलोमीटर, एक घंटे में कितना किलोमीटर, यही तो चाल होती है। तो मुझे बताओ यदि एक मिनट, और एक मिनट को हम क्या बोल सकते हैं? एक मिनट को हम 60 सेकंड भी बोल सकते हैं, या तुम ऐसे लिखा रहने दो। अब एक काम करो, एक मिनट में यदि इतना, तो मुझे बताओ 60 मिनट में कितना? तो भाई 60 मिनट में यदि आपसे पूछा जाए, 60 मिनट का मतलब आप सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है, एक घंटा। तो एक घंटे में चली गई दूरी क्या इतनी हो जाएगी? अरे हाँ कि ना? ये हो गई एक घंटे में चली गई दूरी। अब मुझे बताओ यहां पे हमारे पास सेंटीमीटर था, अब हमें क्या चाहिए? एक घंटा टाइम तो बना लिया, लेकिन दूरी जो आ रही है वो सेंटीमीटर में आ रही है, तो हमें इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो सुनो, इस सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में ले जाएं तो आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है। तो भाई यदि हम इसको पहले सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएं तो 100 से डिवाइड कर लें। अब आपको पता होगा कि भाई 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, या आपने पढ़ा होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। लिख देता हूं मैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मुझे बताओ यदि ये रिलेशन मेरा मीटर में बन गया तो इसको किलोमीटर में ले जाने के लिए 1000 और चिपका दूं भाई, तो मेरा ये पूरा इक्वेशन कहीं ना कहीं आंसर जो लाके दे रहा है वो किलोमीटर में लाके दे रहा है। तो ये एक घंटे में इतना किलोमीटर, तो मेरी स्पीड आ जाएगी पर आवर कितना? सॉल्व कर दीजिए, दैट्स द आंसर, राइट। तो मैं इसके सॉल्यूशन पे ना जाके मैं सीधे, देखो आसान से कट है, यहाँ 3 जीरो यहाँ 2 जीरो बैलेंस हो जाएंगे, तो 3 जीरो तो ये निपट गए। 100 आपके पास ये रहा तो 1 जीरो और काट देंगे, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, ये वैल्यू कट जाएगी, राइट। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है। तो मैं सीधा लिख देता हूं, मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो आंसर फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, 52.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक घंटे में चली गई स्पीड होगी, राइट। क्योंकि आपको पता है पर आवर जितना आप दूरी चलते हो वही आपकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। ठीक है दोस्त। तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन नीचे लगा ना दोस्त, ये कैलकुलेशन ही तो इंपॉर्टेंट है। यदि ये कैलकुलेशन आपके समझ आएगा ना तो चीजें बहुत आसान लगेगी। ठीक है, आइए देखो कितना, मतलब आप समझ लो कितना, मतलब हम स्लो जा रहे हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहे हैं, चीजों को समझिए। आइए एक क्वेश्चन फिर से मिला आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बस वाला क्वेश्चन कराया था, उस समय मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया था भाई, वही शॉर्टकट अब इस क्वेश्चन पे लगने वाला है। जरा ध्यान से समझना। देखो एक गन पॉइंट है जहां से गन फायर की गई है, जिसका इंटरवल हमें दे रखा है 25 सेकंड में। पहली गन मान लो 12 बजे छोड़ी गई, मतलब चलाई गई, तो दूसरी 25 सेकंड के बाद चलाई जाएगी। ठीक है, उसका इंटरवल उसने दे रखा है। ठीक है भाई, अब जो एक मोटरिस्ट जो बंदा है वो गन की तरफ जा रहा है और वो आवाज को सुन रहा है 24 सेकंड के इंटरवल से। मैंने आपको बोला था कि आप हमेशा टाइम का रेशो बनाया करो। तो भाई दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? ये दोनों टाइम के बीच में, तो आप बोलेंगे सर 1 सेकंड का। तो अब 1 सेकंड का किसको देना है? ये तो ध्यान रखो गन को देंगे, क्योंकि जो गन पॉइंट है
उसकी तरफ बढ़ने का काम कर रहा है, तो फिक्स जो रोटेशन आपके पास है वो आपके पास गन है। अब जो पर्सन मूव कर रहा है उसको तो सेम ही टाइम लगेगा, मतलब वो मैन है या मान लो मोटरिस्ट है, या मैन लिख लेता हूं मैं, आसान सी लैंग्वेज लिख लेता हूं मैन। मैन को कितना सेकंड लग रहा है, तो आपके क्वेश्चन ने देखा 24 सेकंड। भाई रेशो बनाएंगे तो वहां सेकंड वेकंड तो फर्क नहीं पड़ता, तो 1:24। तो मुझे बताओ स्पीड का रेशो कितना बनेगा। तो भाई मेरे स्पीड का रेशो बनेगा 24:1, यही बनेगा। तो मेरे पास स्पीड एक ना एक पर्सन की दे रखी होगी, साउंड की स्पीड दे रखी है। देखो गन है मतलब साउंड है, गन से ही साउंड क्रिएट हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस 24 का वैल्यू 336 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझे बताओ इसका कितना मल्टीपल है ये। तो कितना मल्टीपल आपके पास है भाई ये नंबर, तो एक बार चेक कर लो। 24 का 300 ऐसे काट लो उसको, देखो 336 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो अब देखो इसका यूनिट प्लेस किससे मल्टीप्लाई कर दें। अब 4 से 4 बार 16, मतलब इसका कहीं ना कहीं 14 गुना नजर आ रहा है मुझे। कैसे, मैंने डायरेक्ट अंदाजा लगाया कि भाई मैं इस 4 को 6 बनाना चाहता हूं, तो 4 गुना करना पड़ेगा, ये बात दिमाग में आ गई। अब मैंने देखा 20 है, तो 20 का यदि हम 10 गुना करें तो 200 बनता है, बात समझना। यदि 3 गुना करते तो 600 बन जाता, मतलब वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं 14 के आसपास मिल रहा है, ऐसे लगाया करो अंदाजा। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी होगी 14, तो भाई ये वाली वैल्यू भी 14 टाइम लगा लो, तो आंसर कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखना जो यूनिट यहां है वही यूनिट यहां आएगी, तो आपके पास इस बार आंसर कितना आ गया 14। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखा इतना बड़ा क्वेश्चन यदि आपको शॉर्टकट मैंने पहले सिखा दिया तो कितना आसान हो गया। यही कला आपको सीखना है भाई, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने की कला यदि जिस बच्चे के पास आ गई ना, वो हर क्वेश्चन उसके कब्जे में है, छोड़ना नहीं पड़ेगा पेपर में, ये बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओ माय गॉड, सोच रहे हो सर आज तो आपने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन की बिल्कुल सीरीज लगा दी। भाई ये वीडियो इतना ज़्यादा फैलाइए, आप बता दीजिए कि भाई इस लेवल के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, उसके शॉर्टकट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दोस्त, राइट। और वीडियो बहुत शानदार बनने वाली है, ये बात ध्यान रख लीजिए। आपको इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। चैनल पे पहली बार हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, बिना किए नहीं जाना है, ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक 100 मीटर दूरी पर एक किसी पर्सन का ऑफिस है, मोहित है, रोहित है, सोनू है, टोनू है, अनिल सर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। एक कोई पर्सन है, एक दिन उसने फर्स्ट हाफ मतलब इक्वल डिस्टेंस पहला, और जो यूजुअल स्पीड से चलता है, फिर एक स्टॉप लेता है इतने मिनट का, ठीक है भाई, ले ले तो इतने मिनट का स्टॉप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यू टू अ माइनर एक्सीडेंट, ठीक है भाई, रोड एक्सीडेंट की वजह से। एंड फिर कुछ देर बाद मान लो एक्सीडेंट रिपेयर हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ध्यान से समझ लो, चलो मैपिंग कर देते हैं, वैसे इसको मैपिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है भाई, ये 100 की दूरी है। अब फर्स्ट हाफ का इसका मतलब इक्वल 50, और यहाँ पे सेकेंड हाफ ले लेंगे तो वो भी 50 हो जाएगा, ये सब किलोमीटर में, ध्यान रखिएगा किलोमीटर में, ठीक है। तो भाई यहां से मान लो वो एस स्पीड से आया, अब उसने स्पीड को 10 से बढ़ा लिया, तो एस प्लस 10 से जाएगा आगे। लेकिन आपको इतनी बात बहुत अच्छे से पता है, इन दोनों दूरियों के बीच में उसने एक गैप लिया था, या मैं बोलूं उसने एक वेट करा था, या मैं बोलूं कुछ टाइम स्पेंड किया था, वो टाइम हमारे क्वेश्चन ने दे रखा, और यही क्वेश्चन का क्लू है। तो मुझे बताओ यहां पे जो बीच में उसने टाइम लिया है 10/3 मिनट का, तो भाई यदि मैं इस टाइम को और इस टाइम को दोनों को, यदि मैं उस टाइम और इस टाइम को यदि दोनों को मिला लूं, राइट, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल टाइम के बराबर हो जाएगी बात। ध्यान सुनना भाई, यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई पहले 50 और अगले 50 कुछ ना कुछ स्पीड से जा रहा है, और वो भी कुछ ना कुछ स्पीड से जा रहा है, तो पूरी जर्नी में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना, नहीं पता कितना लगा है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यदि उसने वो वेट किया बीच में, तो वो कहीं ना कहीं पहले और दूसरा जो आवर्स आपके पास है, या मैं बोलूं दूरियां हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ वो डिफरेंस क्रिएट करके चला गया। तो हम एक काम करते हैं, ये जो टाइम है ना, इनका डिफरेंस रिलेशन में लगा देते हैं। जैसे 50 एस रफ्तार से, ये पहला फर्स्ट हाफ का टाइम हो गया। यदि मैं सेकेंड हाफ की बोलूं तो 50 डिवाइड बाय एस प्लस 10, ये सेकेंड हाफ हो गया।
तो भाई यदि इन दोनों टाइम के बीच में कुछ ना कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगा है, तो यदि हम बड़े वाले टाइम से इसको माइनस कर दें तो वो टाइम कौन सा होगा? 10/3 मिनट का होगा। लेकिन इस मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम है वो घंटे में है, इसको 60 से और गुना कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास बन गई एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आप सभी को होगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब इक्वेशन आपके सामने फॉर्म होती है तो चीजें आसान नहीं होती हैं। सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं, और स्मार्टनेस हमारी क्या होगी? हम ऑप्शन को ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं? ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। टाइम लगेगा भाई। और मेरे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे चेक करना ज्यादा उचित समझता हूं। कौन कौन से? भाई ये तो कतई नहीं करूंगा पहली बार 69। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन को बिगाड़ने का काम करेगा। तो कैलकुलेशन कौन से ऑप्शन आसान बना रहे हैं? तो 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है। ये 4 ऑप्शन मेरे कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल लगाने के लिए पॉसिबल है। तो क्या मैं सीधा ऑप्शन उठा के लगा दूं? भाई देखो, यहां पे चेक करने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अपना आंसर वाला ऑप्शन उठा रहा हूं और सीधा मैं लगाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा भाई, मुझे बताओ, यदि मैं सीधा सीधा 90 उठाऊं, एक बार चेक करते हैं हम 90 को, तो क्या इसको 5/9 लिख सकते हैं? भाई 0 से 0 कट गया, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं माइनस। यहां 90 + 10 100 हो जाएगा, तो इसको 5/10 लिख सकते हैं भाई, 5/10 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दो, 1/18 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, यदि हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये 80 हो जाएगा, और सॉरी 90 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 50 - 45, और भाई ये हो गया 5/90। और 5/90 को क्या 1/18 लिख सकते हैं? तो मेरे भाई ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं ना कहीं बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो जो मैंने ऑप्शन उठाया वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन देखने में खतरनाक है, बड़ा है, डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन दोस्त आपको डरना नहीं है, चीजों को समझना है और ट्राई करने का काम करना है। हर तरह के हथकंडे आपको अपनाना पड़ेंगे। ये नहीं कि सर हम तो बेसिक जानते हैं उसी से बनाएंगे, नहीं। यदि कल को ऑप्शन की जरूरत पड़ जाए तो आप ऑप्शन भी लगाइए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ऑप्शन से भी हो जाते हैं। बस तजुर्बा, सिर्फ प्रैक्टिस आपको सिखाती है कि आप क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, मेरी कोशिश यही होती है भाई, क्योंकि आप अपने डेटा पैक का बहुमूल्य उपयोग करें, हम यही चाहते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? बहुत आसान है 7। अ मैन ट्रेवल इतना किलोमीटर 6 घंटे में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी पता नहीं कितना, ही ट्रेवल एट 40 km/h। बात सही है बिल्कुल। इन द सेकेंड पार्ट बाय ट्रेन, पहला पार्ट उसने बस से कवर किया, दूसरा उसने ट्रेन से कवर किया, दोनों की स्पीड अलग अलग दे रखी है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, उसने पूछा है भाई ट्रेन से चली गई दूरी क्या होगी, यह हमारे क्वेश्चन ने पूछ रखा है। तो मेरे दोस्त, मैं यदि ये मान लो कि उसने यदि ट्रेन से x दूरी चली है, तो मुझे बताओ बस से कितनी चली होगी? तो टोटल दूरी हमारे पास 285 है, तो 285 से x माइनस कर दो। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को क्रिएट कर लिया है भाई, डिस्टेंस को मैंने क्रिएट कर लिया दोनों जगह। अब मुझे बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि x दूरी जो ट्रेन से चली गई है उसकी स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे सर ट्रेन से चली गई दूरी x जो आप मान रहे हो 55 है। अच्छा, बस से चली गई दूरी तो 285 माइनस एक्स। यदि हम आपको इससे स्पीड कितनी है भाई, तो आप बोलेंगे सर 40 km/h है। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या इसका आंसर 6 घंटे के बराबर आना चाहिए? बोलो भाई, 6 आवर के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात समझ आई कि नहीं? x/55 प्लस 285 माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया? 40 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा रिलेशन बन के फिर से आ गया। क्या रिलेशन आ गया? कि सर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन में सिर्फ x की वैल्यू नहीं पता, और उसी x की वैल्यू यदि मैं फिर से ऑप्शन से उठा के यदि मैच करा दूं, तो सबसे आसान तरीका यही है। समझिएगा मेरे पॉइंट को। दूसरा क्वेश्चन आ गया जो कहीं ना कहीं ऑप्शन की हेल्प से होने लग रहा है, बनने लग रहा है।
तो ज़रा एक बार ऑप्शन उठा के आप सभी ट्राई करें और मुझे इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं क्या इसका आंसर होगा। प्लीज़ इतना तो आप कष्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में भी ये कलम है और इस कलम से कई इतिहास लिखे गए हैं। तो आपको भी एक छोटे से क्वेश्चन का इतिहास लिखना है और मेरे जो वीडियो चल रहा है उसके कमेंट बॉक्स में कंप्लीट होने के बाद ज़रूर पुट करके देना है। इतना तो कर ही सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान, सबसे अच्छा, सबसे आसान क्वेश्चन। ये भी हमारा डी बराबर मेरे को लगता है इसी कॉन्सेप्ट पे बिलोंग करता है। लेट अर्ली का कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल। अरे भाई, लेट अर्ली के कॉन्सेप्ट मैंने कितने प्यार से तुमको अच्छे से सिखाए हैं। अभी तक नहीं देखे आपने प्रीवियस वीडियो, भाई पहली बार देख रहे हो ये वाला वीडियो, तो प्लीज देख लीजिए, देख लीजिए, प्ले लिस्ट में चले जाइए और देख लीजिए वहां से। आइए, पहले 5 की रफ्तार से तो भाई 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, फिर 3 के रफ्तार से तो भाई 9 मिनट लेट हो जाता है। तो मैंने आपको सुनाया था कि डी की वैल्यू निकालना, तो पहले तो ऐसे करो, 5 इंटू 3, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। अब डिफरेंस ऑफ टाइम, भाई लेट अर्ली का केस है, लेट अर्ली का केस हमेशा प्लस होता है, अर्ली अर्ली लेट लेट का केस माइनस होता है। तो भाई दोनों प्लस कर दें, तो 15 में 9 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 24। 15 में 9 जोड़ें तो कितना बन जाएगा? 24। तो 24 को 60 से भाग भी लगाना होगा, तो बोलोगे क्यों लगाना पड़ेगा सर? क्योंकि हमें मिनटों को घंटे में बदलना है। तो भाई सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो, आप 5 दिया 15, 15 चौक 60 हो जाएगा। सही है, काट लें क्या? चलो ठीक है, काट देते हैं, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 दिया 15, और 15 से ये नंबर 4 बार कट जाएगा। 4 6 24 होता है, और 2 से इस नंबर को हम 3 बार काट सकते हैं। कितने बढ़िया, अच्छा लगता है काटा पीटा करना, है ना? तो आएगा आपके पास आंसर कितना? 3 किलोमीटर। आंसर आ गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा देर ना लेते हुए। एवरेज स्पीड का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। राइट, तो भाई आपको पता है क्वार्टर, क्वार्टर वर्ड सुन के बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही होंगी आप सारे बच्चों को। अरे क्वार्टर मतलब एक चौथाई, राइट, क्वार्टर मतलब एक चौथाई। तो भाई हमारे क्वेश्चन ने बोला है एवरेज स्पीड निकालो। तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना ही याद रखना है मेरे सारे बच्चों को, जब भी एवरेज स्पीड पूछे। एवरेज स्पीड पूछे, ध्यान रखना स्पीड की बात कर रहा हूं, नॉट की नंबरों की। एवरेज नंबर का नहीं बोल रहा हूं, स्पीड का एवरेज बोल रहा हूं। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ, पहले ये 8 किलोमीटर फर्स्ट क्वार्टर इन आवर्स, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर, फिर कितना? 40। तो मैंने क्या कर दिया, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 8 प्लस 6 प्लस 40 डिवाइड बाय। अब मुझे बताओ क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, तो एक चौथाई का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो टोटल टाइम आपके पास क्या 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वार्टर उसने यूज किए हैं। तो ऐसे टोटल 3 क्वार्टर का टाइम 3/4 हो जाएगा। तो भाई 3/4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो बस आंसर आ गया है भाई। इनको जोड़ लीजिए, 8 और 6 14, 14 को यदि हम 40 में जोड़ दें, तो 14 को 40 में जोड़ दें तो भाई कितना हो जाएगा? 54 बटे में आपके पास 3, ऊपर कितना हो जाएगा? 4। काट लीजिए इसको, तो भाई 3 से कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 हो गया, और उसके बाद 2 बच गया, और 3 8 24, 18 चौका 72 होता है, 72 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी द राइट आंसर। होप सो पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको सिखाया, राइट, उसी क्वेश्चन का सबसे आसान और सटीक तरीका आपको अब मैं दिखाने जा रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, अदरवाइज मजा नहीं आएगा मुझे। ठीक है, जल्दी से ट्राई करके बताइए। मैं कुछ चंद मिनट का टाइम देता हूं आपको, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लीज डू इट फास्ट। चलिए, एक चीज ध्यान रख लीजिए, इसकी लास्ट लाइन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी इज सेम। ये लाइन होना चाहिए, या उसने नंबरों के फॉर्मेट में दे रखी हो, या उसने लिख के दे रखी हो। तो आप ध्यान रखा करो, जैसे ए से बी गया, फिर बी से सी गया,
ये दूरियां बराबर होना चाहिए, ये दूरियां बराबर होना जरूरी है। तो भाई यहां से मान लो उसकी रफ्तार 30 है, फिर या वाले गैप में रफ्तार हो गई 30, तो आप सीधा लगाया करो, सीधा आंसर लगाया करो एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड के लिए सीधा आंसर लगाया करो क्या, मैं आपको फॉर्मूला बना के देता हूं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। भाई ये लगाया करो सीधा। ये मान लो x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, तो भाई इसको लगाता हूं मैं, तो 2 इंटू 30 और इंटू हो गया 70 डिवाइड बाय 30 प्लस 70। और आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई ये 100 होगा, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 7 दूना 14, 14 और 3, 14 3 42, इसका मतलब 42 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, 42 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा दोस्त। तो ये थे हमारे पास आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग हैं, चैलेंजिंग हैं। इन क्वेश्चनों को बार बार ट्राई करिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। क्वेश्चन जो नहीं बने उनको बार बार देखने का प्रयास करिए। हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप यदि इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आपको आसान लगेगी। चलिए इसी उस उमंग के साथ आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले आपको बोलता हूं कि प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, अगले वीडियो का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।